नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी, कटरा प्रखंड और औराई प्रखंड की कई पंचायतों में फैला पानी। बाढ़ के रामगढ़वा में बाढ़ का कहर, दर्जन भर गांव का सड़क संपर्क टूटा, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। दरभंगा के कमला नदी की बांध टूटने की अफवाह फैलने वालों पर कसा शिकंजा, बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियर ने सकतपुर थाने में दर्ज कराया मामला। शिवहर के पिराड़ी प्रखंड के बराही जगदीश और नरकटिया गांव में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन ने लोगों से की सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। अररिया के दर्जनों गांव में भी घुसा बाढ़ का पानी, कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा, मदद की गुहार लगा रहे हैं लोग। सीतामढ़ी के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, एनएच 104 पर पानी आने से आवागमन पूरी तरह से ठप। बगा में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि, वाल्मीकि नगर गंडक बराज के खोले गए सभी 36 फाटक, तटबंधों पर लगातार चौकसी। गोपालगंज में लगातार बढ़ रहा गंडक का जलस्तर, निचले इलाकों में फैल रहा बाढ़ का पानी। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही कोसी और बागमती नदी, ग्रामीणों ने की जिला प्रशासन से नाव की मांग। भागलपुर के नवगछिया में पलक झपकते ही धराशायी हुआ स्कूल, कोसी के कटाव से महज 20 सेकंड में नदी में समाया स्कूल भवन। गोपालगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, बांध के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी उफान पर, तटबंध के भीतर बसे लोग दहशत में, कोसी के विकराल रूप के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट है। राजधानी रांची में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की खोली पोल, शहर के सभी जगहों में जल जमाव का नजारा। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बाढ़ की स्थिति, पशुओं का चारा पानी में डूबने से किसान हुए परेशान। बिहार में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी, आज शाम तक वज्रपात और भारी बारिश की आशंका, पूर्वी बिहार और उसके आसपास बना चक्रवातीय हवा का क्षेत्र। पटना के दीघा में खतरे से खेल रहे लोग, उफनती नदी में ओवरलोडेड नावों का बेरोक-टोक हो रहा परिचालन। हाजीपुर में बढ़ा गंगा और गंडक का जलस्तर, कई इलाकों में गहरा है बाढ़ का खतरा, सोन और पुनपुन फिलहाल शांत। बगा में बगा वाल्मीकि नगर रोड पर बड़ा सड़क हादसा, भीषण हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत, जंगल में घुसा बेकाबू बोलेरो। गोपालगंज में पुलिया से फिसलकर घोघारी नदी में गिरा युवक, ग्रामीणों ने बाहर निकाला युवक का शव। सासाराम के कैमूर पहाड़ी स्थित मांजर कुंड में नहाने के दौरान 3 लड़कों की डूबने से मौत, बाइक से झरना में नहाने गए थे तीनों दोस्त। मधुबनी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, हरलाखी थाना के कमलाबरपट्टी गांव की घटना। बेतिया के पंडई नदी में डूबे एक युवक का शव 26 घंटे के बाद हुआ बरामद, गोताखोरों ने घंटों मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के पार, कोरोना से अब तक 23,500 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में एक बार फिर हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 1116 नए कोरोना मरीज, पटना में सबसे ज्यादा 228 मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। पूरे बिहार में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगने के आसार, नीतीश सरकार आज बैठक के बाद कर सकती है फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में फैलते जा रहे हैं कोरोना के पैर, मुख्य सचिवालय में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव के सेल तक पहुंचा कोरोना, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कई कर्मचारियों की जांच। खगड़िया के कोविड उपचार केंद्र में भर्ती एक शिक्षक के इलाज के दौरान मौत, हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही आशंका। शिवहर में लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे निजी प्रतिष्ठान, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। आरा में 10 जुलाई से 6 दिनों का आंशिक लॉकडाउन, प्रशासन की सख्ती के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही है गाड़ियां। लखीसराय में 19 जुलाई तक सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन, बिना मास्क घूम रहे लोगों पर की गई कार्रवाई।
कोरोना के बढ़ते कहर के बावजूद लोग संभलने को तैयार नहीं। पटना के मीठापुर मंडी में दिखी लोगों की भीड़। गया में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। विधायक, मेयर और स्थानीय पार्षद ने लोगों को किया जागरूक। वैशाली के लालगंज में कोरोना महामारी से बचने के लिए ग्रामीणों ने खुद उठाया सुरक्षा का जिम्मा। बांस और बल्ले से अपने गांव को किया सील। साहिबगंज में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या। संक्रमण को देखते हुए जिले में मास्क किया गया अनिवार्य। पलामू के मेहंदीनगर के कई इलाकों को किया गया सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन किया घोषित। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर साक्षी बाजार का संजय मार्केट और शालिनी मार्केट बंद। 15 जुलाई तक बंद रहेंगे दोनों मार्केट। सरायकेला में लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। प्रशासन ने सख्ती से नियम लागू करने के दिए निर्देश। लातेहार में गिरफ्तार किए गए 3 मवेशी तस्करों में से एक निकला कोरोना पॉजिटिव। बालूमाथ थाना परिसर को किया गया सील। ग्रामीणों ने मवेशी लदे 3 ट्रक को पकड़कर किया था पुलिस के हवाले। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर साक्षी बाजार का संजय मार्केट और शालिनी मार्केट बंद। 15 जुलाई तक बंद रहेंगे दोनों मार्केट। सरायकेला में भी बढ़ रहा है संक्रमण। प्रशासन ने सख्ती से नियम लागू करने के दिए निर्देश। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने की भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात। रांची स्थित एचईसी की समस्या और पुनर्विकास पर हुई बातचीत। एचईसी की समीक्षा का मिला आश्वासन। खगड़िया के NH 31 पर पुलिस ने पिकअप वैन से किया 3 क्विंटल गांजा बरामद। मौके से ड्राइवर और तस्कर फरार। बांका में बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहा युवक से 40,000 रुपए की लूट। बाइक सवार 2 अज्ञात झपटमार ने घटना को दिया अंजाम। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को पकड़ा। गिरफ्तार युवक से हो रही है पूछताछ। बांका में घरेलू विवाद और अवैध संबंध को लेकर एक महिला की हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। भोजपुर में ससुराल वालों ने दहेज के लिए एक विवाहिता के गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने मृतका के पति सहित 5 लोगों के खिलाफ किया केस। बांका में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया बम से हमला। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सासाराम सदर अस्पताल में नशे की हालत में पुलिस वालों ने किया हंगामा। नशे की हालत में काटा बवाल। बेगूसराय में वज्रपात से बुजुर्ग की मौत। केले के खेत में मिला शव। पटना के फुलवारी शरीफ में चोरों का उत्पात। 2 घरों की खिड़की तोड़कर ले भागे लाखों का सामान। कटिहार में एक पिता ने की अपनी पुत्री की हत्या। धारदार हथियार से रेता गला। अररिया में लापता बालक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने 2 लोगों से पूछताछ की शुरू। सुपौल में पुलिस के सामने बेखौफ अपराधियों की चुनौती। पंसारी पेट्रोल पंप के मुंशी से 6 लाख रुपए की लूट। 3 दिन बाद भी बीजेपी नेता के हत्यारे की नहीं हुई गिरफ्तारी। विरोध में मानपुर संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन। नरकटियागंज के कुंडलपुर के हाई स्कूल को किया जाएगा अपग्रेड। स्कूल के अपग्रेड होने से ग्रामीणों में खुशी। रक्सौल नगर परिषद के कई मोहल्ले में जलजमाव से लोग परेशान। कई घरों में घुसा नाले का पानी। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने की दारोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर को रद्द करने की मांग। तबादले को बताया गलत। लाठीला के संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में बच्चों को दिए गए बेतुके टास्क की शिक्षा विभाग की टीम ने की जांच। 12 शिक्षकों और एक परिवार से की गई पूछताछ। झारखंड में राशन वितरण के बाद अब शिक्षक बालू तस्करों पर लगाएंगे लगाम। खूंटी में चेकपोस्ट पर पुलिस बलों के साथ एक शिक्षक को तैनाती के आदेश। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे झारखंड विद्युत ऊर्जा वितरण निगम को जल्द मिलेगी राहत। खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। शेखपुरा में महिला मजदूरों के साथ नाइंसाफी। 12 घंटे काम के बावजूद नहीं मिलता है सही वेतन। कटिहार में मनियारी विधायक मनोहर प्रसाद ने 2 सड़कों का किया शिलान्यास। कहा जारी रहेगा विकास का काम।
पूर्णिया के मीरगंज में शराबी पति ने की पत्नी की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। किशनगंज के बहादुरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में शराब जब्त, 2 बाइक सवार भी गिरफ्तार। बांका में पीबीएस कॉलेज के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, 2 बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा के कुमारखंड में पंचायत समिति की योजनाओं में धांधली, पूर्व प्रमुख ने दी आत्मदाह की धमकी। जहानाबाद में मकान मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर इंटर जिला टॉपर ने की खुदकुशी, लड़की ने जहर खाकर दी जान। बांका में ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार शख्स की मौत, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में बाइक और ट्रक की भिड़ंत में बाइक सवार महिला की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। खूंटी के सायको थाना क्षेत्र में टांगी से काटकर एक शख्स की हत्या, घर जाने के दौरान की गई हत्या, हत्यारे की तलाश जारी। औरंगाबाद में जमीन विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला के भरनों में एक राजमिस्त्री की पत्थर से कूचकर हत्या, रविवार देर रात से चट्टी गांव से लापता था मृतक राजमिस्त्री। गुमला की खुशबू कुमारी की खुदकुशी के बाद परिजनों का गुहार, ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। रोहतास के डेयरी में कारोबारी से 1,35,000 रुपए की ठगी, पीएचडी विभाग का कनीय अभियंता बताकर शख्स ने की ठगी। पाकुड़ में ट्रक में लदा लकड़ी जब्त, बिना वैध परमिट के ही गुजरात से बंगाल जा रहा था ट्रक, मामला दर्ज कर ड्राइवर को भेजा गया जेल। पलामू में खेत में खुदाई के दौरान मिला धातु का घड़ा, घड़े में मिले मुगलकालीन चांदी के सिक्के, जांच में जुटी पुलिस। साहेबगंज के मिर्जा चौकी में स्टोन चिप्स लदे ट्रैक्टर्स ने बिगाड़ी सड़कों की सूरत, सड़क पर पैर उठाए घोड़े की तरह दम भरते दिखे ट्रैक्टर। गुमला के पालकोट में पुलिस ने 5 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस चला रही है सघन तलाशी अभियान। कटिहार में हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में कुख्यात अपराधी रंजन उर्फ डोमन पासवान गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, विक्की सिंह को घर से बुलाकर दातापुर पंचायत भवन के पास मारी गई गोली, दातापुर के मुखिया के बेटे पर हत्या का आरोप। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में मठ में चोरी, चोरों ने चुराया हजारों के सामान, महंत गया बाबा ने दर्ज कराई प्राथमिकी। कटिहार में टाटा मिनी ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त, फलका थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र में पत्थर से कूचकर एक शख्स की हत्या, शव की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हजारों बुजुर्ग महिलाएं पेंशन से वंचित, बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड में गलत नाम की वजह से हो रही है परेशानी। सिवान में असामाजिक तत्वों ने कंटेनमेंट जोन को तोड़ा, सूचना मिलने पर प्रशासन ने इलाके को फिर से किया सील। जहानाबाद में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, डीएम और एसपी की अगुवाई में सड़क पर उतरे पदाधिकारी, नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों और दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर समरणालय परिसर में पसरा सन्नाटा, जिलाधिकारी के बाद डीडीसी और जिलाधिकारी के पीए हुए कोरोना पॉजिटिव। बिहार से झारखंड पहुंचने वाले 2 ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए किया गया बंद, कोरोना के खतरे के मद्देनजर पटना जनशताब्दी और पटना टाटा एक्सप्रेस के परिचालन को किया गया बंद। सासाराम में बीजेपी की वर्चुअल संवाद रैली, डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। औरंगाबाद पहुंचे जाप संरक्षक पप्पू यादव, चुनाव आयोग पर कसा तंज। मरुधरा में चल रही सियासी उठापटक के बीच आज सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, डिप्टी सीएम पायलट समेत सभी बागी विधायकों को भेजा न्योता, आलाकमान ने दिया सुलह का एक और मौका। गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड होटल में पायलट समर्थक विधायकों का मंथन, देर रात तक बनाई राजस्थान की रणनीति, ट्वीट कर बोले आत्मसम्मान के मुद्दे पर करेंगे समझौता। विकास दुबे मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की मामले की जांच सीबीआई एनआईए एसआईटी को सौंपने की मांग। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बेतुका बयान, कहा भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए किया नकली अयोध्या का निर्माण, भगवान राम नेपाली है ना कि भारतीय।
नेपाली पीएम ओली के बयान का बीजेपी ने किया विरोध। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शोनकर शास्त्री ने कहा, भारत में वामपंथी पार्टियों ने लोगों की आस्था के साथ किया था खिलवाड़। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोग निकले सुरक्षित, एक शख्स झुलसा। रूस के सुदूरवर्ती इलाके खबरोवस्क में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बढ़ता जा रहा लोगों का गुस्सा। गवर्नर की गिरफ्तारी के बाद हजारों स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। साउथ चाइना सी में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने किसी भी संभावित जंग के लिए तेज कर दी है तैयारी। अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित नेवल बेस सैन डिएगो में अमेरिकी नौसेना के एक जहाज में आग लगने से 21 लोग घायल। घायलों में जहाज के 17 सदस्य और 4 नागरिक शामिल। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने अफगानिस्तान को बाघा अटारी बॉर्डर के जरिए भारत को निर्यात की दे दी है मंजूरी। इमरान सरकार ने यह फैसला अफगान सरकार के भारी दबाव के आगे झुकते हुए लिया।